चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी काम की खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। आतंकियों के खिलाफ एक्शन मोड पर केंद्र सरकार। अमित शाह और एनएसए के अजीत डोभाल राव चीफ के साथ करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्य के सचिवों के साथ करेंगे अहम बैठक। धर्मशाला में 15 से 17 जून तक होगी मीटिंग। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता ने दी मीडिया को चेतावनी, बोले बेटे पर गाना रिलीज किया तो लेंगे लीगल एक्ट। रक्षा सहयोग को और आगे ले जाएंगे। भारत और इजराइल दोनों देशों ने जारी किया विजन स्टेटमेंट। केंद्र सरकार ने बीमा कंपनियों को दी बड़ी राहत। अब नामंजूरी पेश कर सकते हैं हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस। भाजपा में शामिल हुए हार्दिक पटेल नरेंद्र मोदी को बताया देश का गौरव। गुजरात में कांग्रेस के खिलाफ शुरू करेंगे अभियान। सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जांच के लिए पंजाब में शुरू करेंगे। डीजीपी ने 7 सदस्यीय सीट का पुनर्गठन, नए चेयरमैन की नियुक्ति। कश्मीर में लोगों के बीच आतंक का माहौल, अमित शाह ने संभाली कमान। हालात की समीक्षा के लिए आज होगी उच्च स्तरीय बैठक। केंद्र सरकार के बीच राहत की खबर। एसबीआई ने FY20 के लिए जीडीपी की ग्रोथ अनुमान को बढ़ाकर 7.8% किया। भीषण जंग के बीच रूस ने किया जिरकॉन मिसाइल का परीक्षण। 1000 किलोमीटर लक्ष्य तबाह करने में सक्षम। एक्स्ट्रा लगेज पर हवाई जहाज की तरह ट्रेन में भी लगेगा चार्ज। जानिए कितना हो सकता है भाड़ा। सामान के वजन के हिसाब से लगेगा भाड़ा। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग पर आपात बैठक। कहा घाटी छोड़ने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं। पंचतत्व में विलीन हुए सबके चहीते के उनके बेटे ने दी मुखाग्नि। कई बॉलीवुड हस्तियां भी हुई अंतिम सफर में शामिल। कश्मीर में फिर से हुई टारगेट किलिंग। हिंदू बैंक मैनेजर को गोली मारकर की गई हत्या। राजस्थान का निवासी था मृतक विजय कुमार। कांग्रेस पर बीजेपी ने किया चौतरफा हमला। कहा संपत्ति घोषित करेगा ये परिवार। रूस की चेतावनी से घबराया अमेरिका। यूक्रेन को रॉकेट सिस्टम देने से किया इनकार। यूपी में टैक्स फ्री हुई अक्षय कुमार की फिल्म पृथ्वीराज चौहान। सीएम योगी ने कहा होगी फ्री स्क्रीनिंग। ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में संतों की हुई एंट्री। शनिवार को शिवलिंग की पूजा अर्चना के लिए किया ऐलान। उद्योगपति गौतम अडानी ने नए सेक्टर में रखा कदम। एग्रीकल्चर ड्रोन के लिए स्टार्टअप कंपनी से किया समझौता। यस बैंक ने ब्याज दरों में की भारी बढ़ोतरी। होम और ऑटो लोन बढ़ गए और बढ़ गया ईएमआई का खर्चा। 30 जून 2022 के पहले करा लें पैन और आधार को लिंक, वरना देना पड़ेगा दुगना पेमेंट। छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करेगी सरकार। खोले जाएंगे पीएम श्री स्कूल। शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। पीएम मोदी गुजरात में आदिवासियों के साथ नवसारी में करेंगे सम्मेलन। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8 सालों में माननीय नरेंद्र मोदी ने किया सबके साथ और सबके विकास पर काम। यूपीआई ट्रांजैक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड। मई के महीने में 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा पहुंचा आंकड़ा। कश्मीर में हिंदू बैंक मैनेजर की हत्या के बाद सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा। कहा राष्ट्रपति शासन लगाओ। राकेश टिकैत पर हमले का मामला आया सामने। पुलिस ने बताई असली वजह। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने बीजेपी पे साधा निशाना और कहा कि बदले के भावना से कर रही है कार्रवाई सरकार। सिंगर केके की मौत के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी से की मांग। बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी। बिहार सरकार ने दी जाति जनगणना को हरी झंडी। सीएम नीतीश बोले तय समय में करेंगे पूरा। पृथ्वीराज के जीवन पर बनी अक्षय कुमार की फिल्म मध्य प्रदेश में भी होगी टैक्स फ्री। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पाई गई कोरोना पॉजिटिव और उनके साथ बैठक में भी शामिल हुए लोग हुए संक्रमित। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किया सनसनीखेज दावा। कहा सत्येंद्र जैन के बाद गिरफ्तार हो सकते हैं मनीष सिसोदिया। तालिबान के रक्षा मंत्री बोले हमें भारत से है उम्मीद, दूतावास खोलने पर देंगे सुरक्षा। 15 करोड़ टीकाकरण करने वाला पहला राज्य बना यूपी। बूस्टर डोज ने भी बनाया रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा जाति जनगणना से मुझे दिक्कत नहीं, लेकिन धर्म परिवर्तन पर हो देश में सख्त कानून।
पंजाब की मान सरकार को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने 24 वीवीआईपी को किया बहाल। भारत में हर 5 में से 2 परिवार के बीच स्वास्थ्य बीमा लेकर अभी भी बड़ी आबादी इंश्योरेंस कवरेज से है बाहर। पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में बांट सकते हैं भारतीय, चीन जाएगा परमाणु हथियार। यूट्यूब ने की भारत में 11 लाख से भी ज्यादा वीडियो को डिलीट, 44 से भी ज्यादा अकाउंट हुए बैन। कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला बोले, सेना और पुलिस के बल पर नहीं होगी शांति बहाल। कश्मीर की हालत चिंताजनक। बंगाल में अब 10 मिनट में हो जाएगी शराब की डिलीवरी, आबकारी विभाग ने दी मंजूरी। 2022 के राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के गेम प्लान में फंसी कांग्रेस, एक वोट के लिए होगी जंग। राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा जिन्हें कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा करनी चाहिए, उन्हें फिल्म की प्रमोशन से नहीं है फुर्सत। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री एकनाथ खड़गे को ईडी ने भेजा नोटिस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना स्थापना दिवस पर दी बधाई, कहा कड़ी मेहनत के लिए जाने जाते हैं राज्य के लोग। दिल्ली में केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, कहा कि अब हरिजन शब्द के लिए होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम। डिप्टी सीएम मनोज सिसोदिया संभालेंगे अब दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का पदभार। पीएफआई पे ईडी का शिकंजा, पीएमएलए मामले में कुल 33 बैंक खातों को किया गया सीज। इलेक्ट्रिक कार के मामले में टाटा का बड़ा धमाका, ईवी कार के मामले में तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड। इंस्टाग्राम रील को मिलेगी कड़ी टक्कर, भारत में जल्द ही वापसी करेगा टिकटॉक। एमपी के चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने खोला कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा, कहा जिन्ना ने राष्ट्रपति और नेहरू ने प्रधानमंत्री बनने के लिए कराया देश का विभाजन। 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारत पहुंची अफ्रीकी टीम। 9 जून को पहला मुकाबला दिल्ली में होगा। मौसम विभाग की भारी चेतावनी, पूर्वोत्तर भारत में आने वाले सप्ताह में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी नहीं हुए शामिल, ईडी से मांगा वक्त। डीजीसीए के यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ के चलते एयर विस्तारा पर लगाया 10 लाख रुपए का जुर्माना। राजस्थान में कांग्रेस को तोड़फोड़ का डर, राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों को किया उदयपुर शिफ्ट। सचिन पायलट पर सीएम गहलोत का बड़ा पलटवार, भ्रष्टाचार की कार्रवाई पर मांगा बड़ा जवाब। देश में पिछले 24 घंटों के अंदर कोरोना के 3712 नए मामले सामने आए, 5 मरीजों की संक्रमण से हुई मौत। राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग के चलते हरियाणा, दिल्ली तलब रायपुर के रिजॉर्ट में रहेंगे सभी कांग्रेसी। झारखंड के हाईकोर्ट का सीएम सोरेन के खिलाफ जनहित याचिका की सुनवाई पर आज होगा फैसला। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के बाद अब 12 में फैला तनाव, पुलिस छावनी बना शहर, अनिश्चितकाल बंद किया आह्वान। बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों का बिखराव बिगाड़ तीसरी सीट के लिए पड़ सकती है सहयोगी की जरूरत। इसी के साथ खबरों का सिलसिला होता है समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए वीडियो में।